तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बेसिकली हम इसमें सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका? इंटीजर्स का। ठीक है, कि इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा साइन बेसिकली आता है। तो आपको कुछ बातें अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल है उसको 1 2 3 4 कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। सेकेंड बात, अगर आप इसको 1 से इंटू करेंगे तो आंसर आपका ए ही आएगा। अगर आप इसको -1 से इंटू करोगे तो आपका आंसर -a ही आएगा। ठीक है, यहाँ ए की जगह 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके पास दो इंटीजर है, एक इंटीजर माइनस का है और दूसरा इंटीजर भी माइनस का है, तो आपका आंसर बेटा किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर आपके पास एक माइनस में है और दूसरा इंटीजर प्लस में है तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, और दोनों ही प्लस में है तो आंसर तो बेसिकली प्लस में ही आएगा। तो आपको कुछ ये बेसिक बात है याद करके रखनी है। ठीक है, याद क्या रखना है, जैसे जैसे आप सम्स को सोल्व करेंगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो चलो सम्स पे मूव करते हैं। पहला ही हमारा सम है 3 इंटू माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगर एक इंटीजर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। यहाँ भी हमने यही चीज को देखा कि एक इंटीजर माइनस को कैरी कर रहा है तो आंसर भी माइनस का 225 आएगा। सी को हम देखते हैं, -21 है और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर ही है, तो जब हम इनको इंटू करते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 630। डी पार्ट देखिए, -316 इंटू माइनस का 1, दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। अब जिस भी इंटीजर में अगर 0 है और सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो सारे मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो उसमें बेसिकली आंसर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 से कुछ भी आप इंटू करते हो तो वो 0 ही आता है। ऐसी एफ पार्ट आप देखिए, -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखो आपको मल्टीप्लाई तो करना आना ही चाहिए। अब तो देखो माइनस और माइनस है तो दोनों किस में चले जाएंगे? प्लस में चले जाएंगे। अगर आप 12 को 11 से करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 132 इंटू 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1320 आवर आंसर। जी पार्ट पे मूव करते हैं, 9 इंटू -3 इंटू -6। 9 3 जा 27 इंटू -6 कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 162। ठीक है, नेक्स्ट है एच पार्ट देखिए इसका, -18 इंटू -5, आप इसे ब्रैकेट में रखिएगा प्लीज, इंटू -4, यह आ जाएगा -90 इंटू -4, दैट्स बिकम -360 सॉरी। नेक्स्ट है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। पहले इन दो को करते हैं, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों करेंगे और जो आंसर आएगा फिर इसको करेंगे। तो देखो हम करते हैं -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। सो माइनस और माइनस जब दो है मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस का आंसर आ जाएगा, इंटू -3 इंटू 4, 3 2 जा 6 इंटू 4 -24 इज द आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। सो बेसिकली 3 6 जा 18 इंटू -2 इंटू -1। 18 2 जा 36 माइनस का इंटू -1, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। वेरीफाई करना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं। तो देखिए ए पार्ट को हम उठाते हैं, 18 इंटू 7 प्लस -3। ओके, तो अब करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, 18 इंटू, अब देखो 7
प्लस माइनस माइनस का 3। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जहां इंटू है वहां इंटू करना है, अगर जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां मल्टीप्लीकेशन करना है, जहां प्लस माइनस का सिनेरियो है वहां ध्यान रखना है, वहां प्लस माइनस का ही देखना है। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 18 इंटू 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा 72। ऐसे अगर आप इसको राइट हैंड साइड को हम करते हैं 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3, ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। आ जाते हैं, अब करते हैं 126 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 54, 18 3 जा 54, तो 126 माइनस 54, आंसर क्या आ जाएगा 72। ओके, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। ऐसे हमें ये सोल्व करना है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। सिर्फ बच्चा जो साइन है उनका ही खेल है, ध्यान से समझना है कि आप इंटू कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों इंटू करने थे और बाद में सिर्फ प्लस करना था, पर यहाँ साइन किसका कैरी कर रहा है, ये माइनस का। फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज माइनस ए इंटू ए इक्वल टू, अभी बताया अगर किसी भी इंटीजर को आप -1 से इंटू करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है, किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर में। नेक्स्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, अगर आप इनको सभी को -1 से इंटू करते तो आपका आंसर क्या निकलता है। तो -22 को अगर आप -1 से करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर है। फिर आपने बी पार्ट देखा 37 एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको आप नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। Starting from -1 into 5, write various product showing some pattern to show -1 into -1 equal to 1। हमें इससे स्टार्ट करना है कि आंसर आ जाता है -5। अब ये पैटर्न शो करना है -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप -1 को 4 से करते हो तो आंसर कितना आता है, 4, है ना। और अगर आप क्या लिखते हैं, -1 को 2 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, -2। -1 को अगर 0 से करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 1। -1 को अगर आप -1 से करते हैं तो आंसर आता है 1। मतलब आपको पैटर्न शो करने हैं। -1 इंटू 5 से स्टार्ट होना है, 4 से किया, फिर आप यहाँ 3 से भी करोगे, इसको आंसर आएगा -3। फिर आप इसको 1 से करोगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको इस पैटर्न से चलते हुए, इस वाले पैटर्न से चलते हुए -1 इंटू 5 इक्वल टू -5, इस पैटर्न तक पहुंचना है। तो ये कब तक आएगा, जब आप 4 को करोगे तो -4, -1 को 3 से करोगे तो -3, -1 को 2 से करोगे तो -2, है ना। -1 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। -1 को 0 से करते हैं तो 0, -1 को -1 से करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो हमें यही पैटर्न शो करके दिखाना है। यहाँ से स्टार्ट होना है -1 इंटू 5 से, और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट करते करते हमें पैटर्न शो करना है कि -1 को जब -1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा। क्योंकि हमने देखा है इंटीजर्स में क्या होता है, 0 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 0 भी इंपॉर्टेंट है, सारे प्लस वाले इंटीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, और सारे नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही हमने शो किया है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, 0, -1। जब -1 किया तो ये 1 पे आंसर आ गया।